नमस्कार, मैं पूर्णिमा मेहरा सुरागीलाल न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। टनकपुर में मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट में लगा जमावड़ा, युवाओं ने सेल्फी खींच लोगों को मतदान के लिए किया प्रेरित। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने किया बेस अस्पताल का निरीक्षण। गढ़वाल से चलकर जगदीशिला यात्रा पहुंची अल्मोड़ा। जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सीएम धामी भी पहुंचे गंधनगर विश्वविद्यालय। जसपुर के अर्पित चौहान ने सिविल सेवा परीक्षा में प्राप्त की 20वीं रैंक। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला के रिज मैदान से देश के सभी राज्यों में केंद्र की जनहित लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। दिन रात दौड़ पाता हूँ तो ये मत सोचिए ये मोदी करता है, ये मत सोचिए ये मोदी दौड़ता है। ये सब तो 130 करोड़ देशवासियों की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी बदौलत हो रहा है, उनकी ताकत से हो रहा है। आदर्श बूथ राजकीय बालिका इंटर कॉलेज टनकपुर में मतदाताओं ने अपनी सेल्फी खींचकर लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। टनकपुर क्षेत्र के स्वीप कार्यक्रम में नोडल अधिकारी त्रिलोचन जोशी ने बताया कि निर्वाचन कार्यालय के आदेशों के तहत टनकपुर से मतदाता जागरूकता सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जिसे आज आदर्श बूथ पर रखा गया है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति तक किसी न किसी माध्यम से जागरूकता संदेश पहुंचाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में सफलता प्राप्त हो रही है। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब लाए। 55 विधानसभा चंपावत में उपचुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। दोपहर 11 बजे तक 33.96 मतदान हो चुका है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी गई हैं। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट की रिपोर्ट। जसपुर के चमन बाग में रहने वाले अर्पित चौहान ने सिविल सेवा परीक्षा में 20 रैंक हासिल कर कीर्तिमान हासिल किया है। इससे पहले भी अर्पित सिविल सर्विस में 269 रैंक हासिल कर चुके हैं। अब अर्पित की 20वीं रैंक आने के बाद से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं अर्पित को बधाई देने के लिए उसके घर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का तांता लगा हुआ है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। चलो बहुत बढ़िया। तो आज सिर्फ हाथ रख दो बस एक साइड पे। जी, मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है इस समय, क्योंकि पिछले साल से इम्प्रूवमेंट हुआ है और ये एक काफ़ी सालों से मेरा प्रयास था कि एक अच्छी रैंक यूपीएससी में आ सके, जो कि अब जाके सफल हुआ है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं यही कहूँगा कि आप देखते हैं आगे जो भी सर्विस में जो भी कुछ हो सकेगा वो किया जाएगा। सर, सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है जी, और आपने लगातार 2 वर्ष से लगातार इसमें सफलता प्राप्त की है जी। किस तरह? सर, सेल्फ स्टडी मेरा मंत्र ये है कि सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाए। कोई भी कोचिंग हो या कोई भी किसी के भी नोट्स हो, उनसे ज़्यादा अच्छी आपकी सेल्फ स्टडी होती है। तो बुक्स को फॉलो किया जाए और अपने नोट्स बनाए जाएं। और सेल्फ स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, मेरा ये मानना है। जितने भी घंटे आपसे सेल्फ स्टडी हो सकती है, न्यूज़पेपर हो या बुक्स हो या जो कुछ भी हो, उस सब को आप कीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए और एक स्ट्रेटजी के तहत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप कहीं खो ना जाएं। इसीलिए आपकी स्ट्रेटजी पहले दिन से क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि 1-2 बार सफलता ना मिले आपको, पर अगर आपकी स्ट्रेटजी ठीक है तो देर से ही सही बट एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा। बस बहुत ही अच्छा प्राउड का एक मोमेंट है मेरे लिए और मैं चाहती हूँ इसी तरह से ये भी और हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे उन्नति करें और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करें।
किस तरह से आप किस तरह से सहयोग करती थी एक माँ के नाते? एक माँ के नाते बस यही था कि घर में ये है तो मैं हूँ तो इसे तसल्ली है कि हाँ माँ घर में है और ये निश्चिंता से अपनी पढ़ाई करता रहता था। मेरा तो यही सहयोग है। दिनचर्या वही सुबह साइकिलिंग कर लेता था या फुटबॉल वगैरह खेलता और फिर उसके बाद खाना पीना पढ़ना। कोई खास दिनचर्या ऐसी नहीं रही कि पर्टिकुलर एक समय में ये पढ़े। अपने हिसाब से उसको मैनेज किया है इसने अपने सिलेबस को और उसी का पढ़ना। मेरा नाम अनीता चौहान। हल्द्वानी बेस अस्पताल से लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने वहां का औचक निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना। इस दौरान तीमारदारों से हॉस्पिटल में मिल रही सुविधाओं और कर्मियों की जानकारी लेने के उपरांत विधायक ने हॉस्पिटल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तादाद देखिए कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, दबाव है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर्स को देखिए, जो डॉक्टर्स और यहाँ का स्टाफ है उसको हम धन्यवाद ही दे सकते हैं कि इतनी अच्छी सेवा वो फिर भी विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उसकी कमी है, स्टाफ की कमी है। स्ट्रक्चर ढांचा बहुत बढ़िया है यहाँ पे, जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें कहीं मेरे को लगता नहीं है कि उपकरणों में कहीं कमी है, लेकिन जो मैन पावर है उसमें बहुत कमी है। डॉक्टर्स की कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है और 4th क्लास के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से अव्यवस्था है। तो अभी मैं CMS मैडम के साथ बैठा था, सारे आपने देखा मरीजों से हमने खुद स्वतः पूछा। फिर भी साफ़ सफाई, मैं CMS मैडम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने साफ़ सफाई की व्यवस्था में सुधार लाया पिछली बार। उसको लेके जो डायलाइज़र, जो उसका फिल्टर है, उसको लेके काफ़ी लोग कंप्लेन करते थे। तो आज मैंने वहाँ जाके पूरे उस प्रोसेस को, प्रक्रिया को समझा है और जो वहाँ पे जो चला रहे हैं डायलिसिस लैब, जिस प्रकार से उस उपकरण से उस डायलाइज़र अथवा फिल्टर की वो जांच करते, उसकी गुणवत्ता को चेक करते, फिर ही वो पास करते, ये सारी चीज़ें देख के आए। और वहाँ जितने मरीज थे उनसे भी बातचीत करके उनको, उनके सामने भी ये सारी बातें हुई हैं। तो आज काफ़ी जो एक मिथ्या थी डायलाइज़र की, वो भी टूटी। चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत की उपस्थिति में नशा उन्मूलन नोडल अधिकारी डॉक्टर वंदना सिंह द्वारा समस्त प्रवक्ता वर्ग, छात्राओं एवं कर्मचारी वर्ग को तंबाकू निषेध दिवस पर शपथ दिलाई गई एवं तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों जैसे फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, लीवर कैंसर, डायबिटीज का खतरा, ब्रेस्ट कैंसर आदि की जानकारी दी गई। इस अवसर पर कॉलेज की उप प्राचार्य डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, डॉक्टर मंजू सिंह, डॉक्टर रमा अरोड़ा, डॉक्टर ज्योति रावत, डॉक्टर ज्योति गोयल आदि मौजूद रहे। स्थित अल्मोड़ा मृग विहार में 24 साल से रह रहे रामू भालू ने बीमारी के चलते दम तोड़ दिया, जिसका विभाग द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। मृग विहार कार्मिकों ने बताया कि प्रसिद्ध संरक्षित प्रजाति का काला भालू रामू वर्ष 1958 में मृग विहार में लाया गया था, जो 3 मई से बीमार चल रहा था। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी के एक व्यक्ति की उसकी पत्नी द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते अपने प्रेमी के साथ षड्यंत्र कर हत्या करने के मामले में हरजिंदर सिंह उर्फ पप्पू नामक एक और अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जो कि हत्या आरोपी का साथी था। अल्मोड़ा के राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ेछीना में अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू दिवस के अवसर पर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन न करने की शपथ दिलाई गई और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में प्रवक्ता भौतिकी KN जोशी ने कहा कि तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और विद्यालय बच्चों को अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी तंबाकू के प्रभावों के बारे में बताना होगा।
संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर बच्चों को क्या क्या शपथ दिलाई गई? हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं आज अटल उत्कर्ष राजकीय इंटर कॉलेज बाड़ी से नाम है तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया। तो तंबाकू के प्रति जन चेतना बच्चों के माध्यम से फैलाने के लिए घर घर तक हमने बच्चों को शपथ दिलाई। आप जैसा कि जानते हैं कि वर्तमान में तंबाकू और ये नशे की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, हमारे गांव-गांव तक पूरे गांव खोखले हो चुके हैं, युवाओं का भविष्य चौपट हो चुका है। तो इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करने के लिए हमने बच्चों को इसके संदर्भ में बात की। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।